चलें? बस चल रहे। आपसे एक बात पूछने को, अगर आप माइंड ना करें तो। बेहतर यही है कि तुम खामोश रहकर बैठो, मैं माइंड करूंगा। आखिर कब तक खामोश रहूंगी? अपने अबू के घर तक, वहां जाकर उनसे दिल खोलकर जितनी मर्जी बातें करना। मुझे आपसे पूछना है कि जब से अरसम की डेथ हुई है, आप कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं, जैसे पता नहीं। जैसे क्या? जैसे कि मैंने अरसम को मारा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ये कहो कि नूर ने अरसम को मारा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, परेशान रहूं या खुश, मेरी मर्जी है। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको परेशान नहीं देखना चाहती, आपको खुश देखना चाहती हूँ। आ जाओ बेटा, बैठो। अच्छा किया तुम आगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जी अम्मी, आना तो नहीं था, लेकिन पप्पू ने बस जबरदस्ती भेज दिया। आप लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू को तुम्हारी जरूरत होगी इस वक्त। हाँ बेटा, यही वजह है कि मुझे तुम बहुत याद आ रही थी। उनकी सेहनी हालत ठीक नहीं। मैं समझ सकती हूँ अम्मी, नूर को अचानक इतना बड़ा सदमा पहुंचा। तुम्हारे आने से पहले मैडम फारूकी का फोन आया था। उन्होंने बहुत हंगामा किया, बहुत रोई, रोते रोते बेहोश हो गई। नहीं, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कोई क्या कर सकता है? हाँ, ये भी है। अरसम की डेथ की असल वजह भी तो नूर है। गाड़ी वही ड्राइव कर रही थी। इसलिए वो इस कदर रिएक्ट कर रही है। माँ बेटा, बेटा मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जी जी अम्मी, मैं जरूर चलूंगी, हमें जाना चाहिए वहां। सब क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो मुझे। क्या हुआ, मुझे बताओगे?
परेशान हो रहा हूं मैं। क्या हुआ इरसाम? भाईजान, इससे भी क्या चलती थी तुम मुझसे? क्या दुख था तुम्हें? बताया भी नहीं। और ये दुख मुझे खा जाएगा। May I come in, sir? यस, कब? Thank you. बहुत अफसोस हुआ सर। सर कल शाम अरसम साहब की गाड़ी मैंने वर्कशॉप में पहुंचा दी थी। ऑलमोस्ट 15-20 दिनों में तैयार होके आ जाएगी सर। एक काम करना, वो गाड़ी वहां से कहीं सेल कर देना। ऑल राइट सर। घर लाने की जरूरत नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि गाड़ी से ये सेल फोन मिला था सर। यू कैन चेक इट। ये तो हरसम का फोन है। मे बी सर, उन्हीं का होगा। चलो ठीक है, आप जाओ। ओके सर, अपना ख्याल रखिए। ये माँ जुनेद से किस कदर मोहब्बत करती है, और जुनेद वो किस कदर बेमुरवत इंसान है। हरसम का फोन मिला। उसकी गाड़ी में से। बहुत शौक था उसे नए मॉडल के फोन लेने का, नई गाड़ी लेने का। जब भी कोई नया मॉडल आता था उसे हमेशा कहता था, भाई मुझे ये दे दो। आप प्लीज अपने आप को संभालें। ये अल्लाह की मर्जी थी, इंसान बेचारा क्या कर सकता है। इससे जब मालूम हो तो मुझे खाए जा। बड़ा लाडला था वो मेरा।
ख्वाहिश पूरी करता था मैं उसकी। पता नहीं क्या दुख था उसे, किस बात की तकलीफ थी, मुझे नहीं पता चल सका। उस दिन वो मेरे कमरे में भी आया था। सॉरी कह रहा था मुझे, कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, अपने दोस्तों के लिए डिनर नहीं रखना चाहिए था मुझे नहीं बताया उसने। चुपचाप अपना दुख अपने दिल में छुपाए चला गया, हमेशा के लिए। बस करें प्लीज। फोन भी तो नहीं अनलॉक हो रहा, पता नहीं क्या पासवर्ड है इसका। एटलीस्ट ये अनलॉक हो जाए तो कुछ पता चल जाए। शायद नूर को पता हो। मेरी बच्ची, बेटा क्या कर सकते, अल्लाह को यही मंजूर था। मेरी दुनिया उजड़ गई। बहुत समझाया ऐसे, अपनी मिसाल दी, मगर ये नहीं सुन रही। सुबह से जिद कर रही थी कि मुझे अरसम के पास जाना है, अरसम के पास जाना। मैं कब्रिस्तान लेकर गई थी, वहां जाकर अरसम की कब्र के साथ लेट गई। इतनी मुश्किलों से समझा कर वापस लेकर आई। मेरी बच्ची, सब्र करो बेटा, सब्र के अलावा इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। सब्र करो मेरी बच्ची। सब्र करना किस इंसान के बस में है? मुझे कहता है कि मैं सब्र करूंगी, तकलीफ होती है, और तुम जैसे जीवन साथी खोने के बाद में कैसे सब्र कर सकती? सब्र 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 जो कहते हैं मुझसे कि सब्र करूं मैं, वो खुद सब्र करके दिखाना कितनी मुश्किल चीज है करने को, मुझसे नहीं होती। बस इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में आप इससे बाहर हो जाती। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं खुद को समझाऊं या इसे बहलाऊं। मैम, आप नूर की फिक्र ना करें, कुछ दिनों में उसे सब्र आ जाएगा। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। बहुत मुश्किल है बेटा, जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उनके लिए तो एक एक पल अज़ाब है जिंदगी का। अल्लाह किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखा, किसी को।
दिया, साइम, नूर आपके बच्चे, इनको आपकी बहुत जरूरत है। आप मायूस ना हो, हिम्मत करें। आपके बगैर क्या बनेगा उन सबका। चलिए थोड़ी देर चल के अपने कमरे में आराम कर लें। इस फोन में तुम्हारी जुनैद की तमाम तस्वीर, तुम्हारे एसएमएस, तुम्हारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स मौजूद हैं। आज शाम में ना घर में एक बहुत बड़ी तकरीब होगी जिसमें तुम्हारे और मेरे घर के तमाम मेंबरान शरीक होंगे और उन सब के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा असल चेहरा दिखाया जाएगा। नूर साइम हूँ। जी जेठ जी। नूर मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। पूछिए। क्या दुख था अरसम को? दुख? हाँ, उस दिन मुझसे लिपट के बहुत रो रहा था। तुम जब रूम में आई तब भी बहुत रो रहा था। ऐसी क्या बात थी, क्या चीज थी जो उसको परेशान कर रही थी? आपने पूछा नहीं? पूछने की कोशिश की थी मैंने, बताने लगा था तो तुम अंदर आ गई। ना भी आती तब भी वो आपको ना बताता। क्या मतलब? ऐसी क्या बात थी? उनका आपकी बीवी से झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा? वो अम्मी ने हमसे कहा था कि हम अतिया खाला से माफी मांगे, तो वो मैंने कहा था कि आपका इंतजार किया जाए, मिलके दोनों से माफी मांगेंगे। तो अरसम ने कहा कि नहीं, मुझे अम्मी की बात माननी है। वो चले गए अतिया खाला कमरे में, मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। फिर उन्होंने माफी मांगी। फिर आगे से अतिया खाला ने कुछ कह दिया जिनसे उनको दुख हुआ था। और फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्होंने कहा था कि खामखा मामला बिगड़ जाएगा, बात बढ़ा देंगे। अच्छा, ये फोन मिला है अरसम की गाड़ी से, तुम अनलॉक कर दोगी? शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। पासवर्ड पता है तुम्हें इसका? नहीं, मुझे पासवर्ड नहीं पता। लेकिन जेठ जी, उसमें तो हमारी कुछ प्यार भरी तस्वीरें ही होंगी। मेरे प्यारे अरसम का फोन है, मुझे दे दे। नहीं, मैं ये मेरे भाई की निशानी है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। थैंक यू।
मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच तो यही है। और नहीं तो क्या, एक्सीडेंट नूर की गलती और कोताही की वजह से ही हुआ। लेकिन नूर सारा मलबा मेरे ऊपर डाल रही है। आप पर क्यों? ये तो वो ही बता सकती है ना। मुझे देखकर हंगामा खड़ा कर देती है, अरसम की कातिला कहती है मुझे। बहुत ही अहमक लड़की है। अहमक नहीं, मक्कार। और तुम्हें ये सुनकर यकीनन अफसोस होगा कि आज उसने मुझे थप्पड़ तक मार दी। थप्पड़? वो इंसल्ट की, तो मैं क्या बताऊं। मनहूस कहकर मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की। नूर इस कदर गिर गई है, और वो ये सब क्यों कर रही है? सिर्फ इस वजह से था कि अरसम की डेथ का इल्जाम उसके ऊपर न है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सईम भाई, आपके दुख का अंदाजा है मुझे, लेकिन ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं है। कुछ तो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। ऐसा ही है। ये अरसम का फोन मिला था उसकी गाड़ी से, मुनीर ने दिया था। मैं इसका पासकोड नूर से पूछने गया था, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं। शायद उसके पास ना हो इसका कोड। दिया, अरसम जिस दिन तुमसे माफी मांगने आया था, तुम लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी बात जो तुमने की हो और उससे बुरी लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अरसम आया था, मेरे पास काफी देर बैठा है और फिर उठ के चला गया। मुझे कह रहा था कि मैं नूर को आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो। आपको ये शक क्यों हुआ कि अतिया और अरसम का कोई झगड़ा हुआ होगा? डिस्टर्ब था वो। मैंने सोचा कि शायद अतिया के साथ कोई झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है आपको मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फोन किसी तरह अनलॉक हो जाए। नूर बेटा, कुछ दिन के लिए मेरे साथ घर चलो बेटा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यही तो आपकी बहन चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करती। और बेटा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैडम फारूकी तुम्हारे लिए बहुत परेशान। वो कह रही है किसी तरह भी तुम्हारा दिल बहल जाए कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चलो। कोई एतराज नहीं। मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो गया, और अब अतिया मैडम फारूकी से ये कह रही है मतलब इतना कुछ हो गया, और आपकी बहन अभी तक मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। नूर, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारी ये गलतफहमी कब दूर होगी बेटा? हाँ माँ, हाँ बेटा, इसे कुछ समझो। मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चले, इसका दिल बहल जाएगा।
आई तो मैं इसे समझाने के लिए ही हूँ, लेकिन इसे समझाना फजूल है। तो फिर मत करना फजूल बात। इतना सब कुछ हो गया नूर, अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई। क्या कहना चाह रही हो? तुमने साइम से क्या कहा है कि अरसम और अतिया के बीच झगड़ा हुआ था? ये कोई वक्त है ये बात पूछने का, और मुझे क्या इल्म इस बात का? मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम रहम के काबिल ही नहीं हो। देखा, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, अभी तक अपनी बहन बाज नहीं आई मेरी बहन को मेरे खिलाफ फंसने से। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी तुम चला रही थी या अतिया? सवाल का क्या मतलब है? नूर, अपने हाथों से तुम अपना घर बर्बाद कर चुकी हो। अतिया का घर तो बसने दो। एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने की बेवकूफी कर रही हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से निकाला जा सकता है। तुम्हारी जड़ें कट गई हैं। जिसके दम पे तुम इतना अकड़ती थी वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अकड़ से नहीं, अकल से काम लो। इमाम, बस करो, क्या बोल रही हो तुम? अम्मी, ये कड़वा सच है और नूर को ये तस्लीम करना होगा। हालात को समझने की कोशिश करो। मैडम फारूकी और साइम कभी भी तंग आके तुम्हें इस घर से निकाल सकते हो। उन्हें टेंशन मत दो, उनका जवान बेटा और है। खुद को संभालो ताकि तुम उन्हें संभाल सको। मत करो हिम्मत। जुनेद, इमाम को नहीं लाए तुम? आपने कहा था उसे ड्रॉप कर दूं, मैंने कर दिया। अरे तो वापसी पर पूछ तो लेते कि उसे वहां रहना है या वापस आना है। अम्मी, मैं बीवी के इतने नखरे नहीं उठा सकता। कितने तो बदकिस्मत हो तुम। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इमाम तुमसे किस कदर मोहब्बत करती? जुनेद, अपनी खुशकिस्मती को अपने हाथों से बदकिस्मती में मत बदलो। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत करे। यहाँ इमाम तुमसे मोहब्बत करती है और तुम हो कि उसकी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। और ये बात आपको कैसे पता चली? ये डायरी पढ़कर तुम्हारी हर याद उसने इस डायरी में महफूज कर रखी है। लो और पढ़ो। मुझे नहीं पढ़नी शायरी से बड़े किस्से कहानी। अरे इसमें किस्से कहानियां नहीं है, एक लड़की के दिल के जज्बात है। पढ़ के तो देखो। जुनेद, अरसम की डेथ के बाद तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे? मैं कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने की बेवकूफी कर रही हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से निकाला जा सकता है। तुम्हारी जड़ें कट गई हैं। जिसके दम पे तुम इतना अकड़ती थी वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अकड़ से नहीं, अकल से काम लो। मैडम फारूकी और साइम कभी भी तंग आके तुम्हें इस घर से निकाल सकते हो। उन्हें टेंशन मत दो।
अगर साइम ने असम का मोबाइल अनलॉक कर लिया तो ये लोग यकीनन मुझे घर से निकाल देंगे। कहती तो हम आप ठीक है। अरे हिमा, तुम आ गई हो? किसके साथ आई? बस पप्पा कैब ली और आ गई मैं। मुझे फोन कर दिया होता, मैं जुनैद को भेज देती, वो ले आता। मैंने जुनैद को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे क्या देख रही हैं पप्पू? क्या कहूँ, तुम्हारी तारीफ के लायक अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। पप्पू रोजाना लाखों लड़कियां अकेले सफर करती हैं। मैंने कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया। वो तमाम लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं जो अपने हाल पर खुश रहते हैं। खुश नसीब वो लोग हैं जिनकी सास मेरी सास जैसी है। लेकिन मैं बहुत बदकिस्मत हूँ बेटा। क्यों पप्पू? अपने फूल जैसी माँ को वो खुशियाँ नहीं देख सकती जिसकी वो हकदार है। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि नूर के घर गई थी? जी, मैं और अम्मी गए थे। नूर की तबीयत कैसी है? क्या वाकई वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है? ऐसी बात नहीं है पप्पू। इतना बड़ा सदमा पहुंचा उसे, संभलते संभलते थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, मैडम फारूकी, उनका क्या हाल है? बहुत साबिर खातून है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैडम फारूकी बहुत अच्छी और नेक खातून है। बिल्कुल। पप्पू वो जुनैद घर नहीं आया अभी तक? नहीं, जुनैद तो घर आ गया था, अभी किसी काम से बाहर गया। तुम कुछ खाओगे, मैं बना दूं? नहीं पप्पू, बहुत शुक्रिया। चलो फिर आराम करो। इस तरह भी कोई करता है अरसद? ऐसे अचानक अपनी माँ को छोड़कर चले गए। हाँ बेटा, बैठो। मुझे तुम्हें अपना अरसद नजर आता नहीं। मैं आपसे उन्हीं के बारे में बात करने वाली थी। क्या बात करना चाहती थी? आंटी, मेरे साथ तो कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे आके बात कर लूं। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे कि मुझे हर जगह असम हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।
मुझे हर चीज से उनकी खुशबू भी आती है, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके परफ्यूम से तो आती है, आपसे भी उनकी खुशबू आती है, इसलिए दिल चाहता है बस आपके पास बैठे रहो।